मेरे प्रिय अमर आत्माओं, ये मनुष्य जन्म हीरे मोती से भी कीमती है। जरा होश करना, इसको बेकार ना गंवाना। बड़ा अनमोल है ये जीवन, बड़ी मुश्किल से मिलता है। संसार में बताते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख जो जोड़ियां हैं, उनको भुगत करके बड़े मुश्किल से ये मानव जन्म मिलता है, मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य का चोला मिलता है। ये बड़ा अनमोल जीवन है। मनुष्य के जीवन के सामने हीरे मोती जवाहरात के ढेर भी लगा दो तो भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप बात को समझो, हीरे मोती जवाहरात ये तो मनुष्य ने ही जमीन में से खोद कर निकाले हैं। मनुष्य जमीन में से खोद करके, हीरे की खान को खोद करके हीरे मोती जवाहरात निकाल लेगा। मनुष्य ने ऐसी ऐसी मशीनें बना ली अब तो कि बहुत जल्दी जल्दी निकाल ले। लेकिन सारी दुनिया के हीरे मोती और जवाहरात अगर आप इकट्ठे करके एक मनुष्य को बनाना चाहो, एक मनुष्य नहीं बना सकते। जब टाइम पूरा हो गया और यहां से आप जाओगे, पूरी दुनिया की हीरे मोती के ढेर लगा दो, जाने से रोका नहीं जा सकता। आप जरा गौर फरमाना बात पर। आज की बात बड़ी गहरी है। आज का सत्संग बड़ा गहरा है। गरीब आदमी धन के पीछे भागता रहता है कि मेरे को हीरे मोती मिल जाए, पैसा मिल जाए, सोना मिल जाए, पता नहीं मेरे को जिंदगी का क्या मजा मिल जाएगा। हे मनुष्य, तेरे को ये जो अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, मानस देह मिली है, ये तो हीरे मोती से भी अनमोल है। तू इसकी कदर कर, तू इसको समझ ले, तू होश में आ। गरीब आदमी दूसरों के ठाठ बाट, दूसरों के साधन देख करके अपने जीवन को उन साधनों को पाने के चक्कर में उलझा लेता है और भागम भाग। अरे तू दो घड़ी रुक। साधन किसी पे कम है, किसी पे ज्यादा है, किसी पे और ज्यादा होंगे, पर एक बात तो देख ले। हे बंदे, जिस पे साधनों की कोई कमी नहीं, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे इस देश का राष्ट्रपति हो, चाहे टाटा बिरला हो, चाहे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो लिए, आखिर एक दिन ये चोला छोड़ कर तो सारे गए। कितने ही हीरे इकट्ठे कर ले, मृत्यु पर विजय नहीं पा सकता तू। मृत्यु आएगी, इसमें कोई शक नहीं, और फिर तेरे को जोड़ियां भुगतनी पड़ेगी, इसमें भी कोई शक नहीं। क्योंकि आगे ये तेरी आत्मा तेरे कर्मों के मुताबिक यात्रा करेगी। क्योंकि ये उस परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ असूल है कि जैसे करेगा वैसे भरेगा। तो फिर तेरे हाथ में क्या है? तू इतना हीरे मोतियों के पीछे इस अनमोल समय को खराब ना कर। इन हीरे मोतियों को पाने की बजाय तू उस परमात्मा की बंदगी कर ले। किसी पूर्ण गुरु से मंत्र लेकर के तू उसका जाप कर ले, सिमरन कर ले, भजन कर ले। जब वो परमात्मा ही तेरा साथी बन जाएगा तो तेरे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं मानता हूं कि कई बार बहुत ज्यादा गरीबी में आदमी कई बार बिचड़ भी जाए, पर बिचलौड़ा तभी मैं यह कहूं कि तुम बिचड़ गया सो बिचड़ गया। पर तुम गुरु की शरण में जाकर के सत को जान करके सत का पल्ला पकड़ ले, तेरा काम धाम भी चाल जाएगा, यह मेरी गारंटी है। तू सत का पल्ला पकड़ ले, सत की शरण में जाकर तेरा काम धाम भी चाल जाएगा, बिचड़े ना। और ना चल ले तो मैं तेरा जिम्मेवार,
मैं तो मानस थे, मैं तेरे सामने हूँ, तो मेरे को जी भाई। इससे ऊपर कोई गारंटी नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं हो सकती। काम भी चल जाता रहा, पर तुम बिचले ना, 2 घड़ी रुक जा और थोड़ा सा उस सत मालिक, उसको सत मालिक कहो, परमात्मा कहो, परमपिता कहो, भगवान कहो, परमेश्वर कहो, उसके लोए लाग ले, उसकी भजन बंदगी कर ले, उसके थोड़े से कर्म है वो मान ले, ज़्यादा टाइम खराब को नहीं हुए। कुछ लोग कहते हैं कि जी टाइम में को नहीं मिलता, के करा जी भजन, टाइम में को नहीं मिलता। अरे पूरा जीवन खो दिया, कितना टाइम में को नहीं मिला। और सारा जीवन खो के उस आदमी से पूछे कि फिर नू बता दे तने करके दिया। ये कर्म तो पशु भी करता है, खाना पीना, हगना मूतना, भोग करना, ये तो पशु भी करता है, और ये तू करता है, और नया तने कर भी के लिया। मैं ये कहता हूं, अगर पूर्ण गुरु से गुरु मंत्र लेकर के आदमी 20 मिनट भी सिमरन कर ले, 20 मिनट भी सिमरन कर ले, 20 मिनट ज्यादा नहीं होती, याद रखना। 24 घंटे में कुल 20 मिनट का क्या निकालना, तो भी जीवन बदल जाएगा, भटकन मिट जाएगी, मन डट जाएगा। और कोई अगर बहुत ज्यादा परेशान है, जमाए बिचल रहा है, कभी मैं तो इब्बे जमाए मेरे फांसी लाग रही है, तो वो भी उस भटकन से, उस विचलता से, जो बिचल रहा है, उस विचलन से, भटकन से, उस फांसी से निकल जाएगा। और के लगाना है कुल 20 मिनट। और अगर कोई 20 मिनट भी लगाने को तैयार नहीं, फिर उसकी तो कोई दवाई ही नहीं, उसका तो क्या इलाज है। तो अगर पूर्ण गुरु से गुरु मंत्र लेकर के 20 मिनट भी हर रोज लगाए जाएं, कम से कम बता रहा हूं आपको, और जो ज्यादा लगा दे, आधा पौना घंटा लगा दे, फिर तो कहना है कि है गिने दिनों में उसके घर की हालत बदल जाएगी। ये मैं आपको दावे से कहता हूं, क्योंकि उस परम सत्ता में बहुत ताकत है। उसने इतने बड़े बड़े चांद सूरज करोड़ों तारे बना दिए, हीरे मोती तो चीज ही की है। काम धाम का चालना या अड़चन का हटना, ये तो बात है की। उसके दर पे तो किसी चीज की कमी नहीं, सिर्फ तू तेरा मनवा टिका ले, 20 मिनट टिका ले। ये 20 मिनट भी मनवा टिका ले तो भाई क्या है की कमी रह जा, तो मैं उसका जिम्मेदार। इससे ऊपर बताओ आपको क्या बात बताओ। तो मैं ये कह रहा हूं, ये अमर आत्माओं, आप सत्संग सुने। जो 20 मिनट निकालनी है और जो नित्य कर्म करना है, तो पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि किसी की आंख में अगर मोतिया हो और राह चाल दिन डॉक्टर पकड़ ले, आज तेरा जाड़ा तारूंगा, तो किल की मान लाग जाए, हरे डॉक्टर पाछा पड़ गया, हरे डॉक्टर पाछा पड़ गया। डॉक्टर के जाके पर्ची कटाओगा तो वो आंख का जाड़ा तारेगा। ठीक इसी प्रकार कोई गुरु को ने जावेगा तो ही गुरु महाराज उसके मन पे जो मैल रूपी पर्दा पड़े है उस जाड़े ने उतारेगा। अगर वो आएगा ही नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि गुरु महाराज राह चाल देंगे पीछे पड़ ले, आजा तेरा मन साफ करूं, आजा तेरा मन साफ करूं, आजा तेरा जाड़ा तारू मन का। ये तो हो नहीं सकता। तो वो आदमी सत्संग में आए। और दूसरा क्या है, ये मन मूर्ख, मन चंचल, मन चितवन, मन चाहे का चोर, मन के मते न चालिए, मन संकट तेरा घोर। मन घोर संकट है, इसके मते मत चालना कभी। तो इस मन पर जो ये वहम का भूल का जाला पड़ा है, एक संत की वाणी में लिखा भी है, भूल कटी मिटी 84। ये सिर्फ भूल का पर्दा है, वो मालिक तो हाजिर नाजिर है। उस मालिक को हाजिर नाजिर भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, कई उसको अकाल मूर्त भी कहते हैं। भाई वो काल से बड़ा है, वो हाजिर है।
उसको शब्द स्वरूपी भी कहते हैं, क्योंकि जो मैं मुंह से शब्द बोल रहा हूँ, ये शब्द मैं जो बोल रहा हूँ इनको आप सुनोगे तो ही तो उस मालिक की बात समझोगे। इसलिए उसको शब्द स्वरूपी भी कहा गया है, अकाल मूर्त भी कहा गया है, सतपुरुष भी कहा है। सतपुरुष का मतलब वे पूरा सत्य है वो, और वो मनुष्य के रूप में आता है, ये मतलब है सतपुरुष का। अकाल मूर्त का मतलब कि अकाल काल से पार है वो। शब्द स्वरूपी का मतलब कि उसको कैसा है, कैसे मिलेगा वो परमपिता परमात्मा, वो मुंह से शब्दों से बोल के संत ही समझाते हैं। तो अनेक उस मालिक के नाम मैं आपको बताऊं। सत साहिब भी कहते हैं, वे ऐसा साहिब जो पूरा सत्य है। ये शब्द है, वो एक शक्ति है जिसने सबको रचा है। तू पूर्ण गुरु के पास जाके और तरीका पूछ के, विधि पूछ के 20 मिनट रोज लगा ले, ये जीवन यहाँ का तेरा बदल जाएगा और अगला लोक भी तेरा सुधर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो जो प्रतिदिन 20 मिनट लगानी है, या आदमी 20 मिनट लगाएगा, या जो आदमी सत्संग में आएगा, गुरु मंत्र लेगा, गुरु बनाएगा, इन सारी बातों के पीछे भी मन रूपी इस राक्षस ने मैल के काफी पर्दे इकट्ठे कर रखे हैं। कोई देवी को बड़ा मानता है, कोई देवता को मानता है। देवी देवता को बड़ा मानना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही ताकत के है इस देवी देवता से भी बड़ी, वो सत्संग में आने से समझ में आवेगी, घरे बैठे समझ को नहीं आवे। देवी देवता देवलोक अपने पैरे पैर है। अगर आप देवी देवताओं की सेवा करोगे, भजन करोगे, आपके कार्य बनेंगे, घर में सुख शांति होगी, आपको मदद मिलेगी। पर देवलोक देवी देवता जिसकी ड्यूटी कर रहे हैं पैरे पर, अगर आप उसका भजन करोगे तो देवी देवता अपने आप ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये देवी देवता भी उसकी ड्यूटी कर रहे हैं। और आप सीधा उसका भजन करोगे तो देवी देवता आप पर, सारे देवी देवता जिनको आप धोखो पूजो वो भी, और जो ना धोखो पूजो वो भी, सारे देवी देवता आप पर स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे और आपको रास्ता भी देंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये भी उसी मालिक की बंदगी कर रहे हैं, उसी की ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। कोई कहता है ब्रह्मा बड़ा, कोई कहता है विष्णु बड़ा, कोई कहता है शिव बड़ा। अब बातों में उलझे रहे, 3 घंटे लागे रहो, हल तो कोई है कौन, क्योंकि पास में तो बैठा कौन ब्रह्मा विष्णु महेश, कि उन तीनों ने कह दे कुश्ती लड़के दिखाओ और बताओ कौन बड़ा। ब्रह्मा विष्णु, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर, इनको जैसे हम कहते हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की हम भगवान कहते हैं इनको, ये भी अपनी ड्यूटी पर है। ब्रह्मा की ड्यूटी रचना करना, विष्णु की ड्यूटी पालन करना, और महेश की ड्यूटी प्रलय करना, संहार करना, ये ड्यूटियां लगी थी। ये सब जो ड्यूटी कर रहे हैं, ये जिस मालिक की ड्यूटी कर रहे हैं, जिसने इनकी ड्यूटी लगाई है, सबसे बड़ा वो है, ये याद रखना। तो हे बंदे, तुझे तो उस परम की यात्रा करनी है जो सबकी ड्यूटियां लगाए बैठे है। चांद की भी ड्यूटी लगा रखी कि किस तरह तरह चक्कर काट कर टाइम पाना है। सूरज भी ड्यूटी भुगता रहा है, दरखत भी भुगता रहे हैं, मौसम भी भुगता रहे हैं, कदे गर्मी कदे सर्दी। तो जो सबकी ड्यूटियां लगाने वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी की ड्यूटी निभा रहे हैं, उसी की ताकत से रचना करते हैं, उसी की ताकत से प्रलय करते हैं। ये भी अपनी ड्यूटी पे हैं। तो जो संसार के ये सब ड्यूटी करने वाले हैं, ये जिसकी ड्यूटी कर रहे हैं, जो इनका मालिक है सबका, हे बंदे, तू सीधा उस मालिक की ड्यूटी कर ले, तेरे पे सारे राजी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे प्रश्नों का जवाब अगर सत्संग में आओगे तो मिलेगा, घर बैठे समझ नहीं आ सकता। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। गुरु मंत्र क्या होता है, पूरे गुरु की पहचान क्या होती है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं,
दुनिया में अनेक लोग ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने धर्म के नाम पर ठग विद्या की दुकान बना रखी है। तो सत्संग में ये आपको पता लगेगा भाई गुरु हो तो कैसा हो। परख मैं बता दूंगा कि ये नियम जो निभा दे, इन नियमों पे चलने वाला हो, ये 3 निशानी है गुरु की। ऐसा गुरु कहीं मिल जाए, कोई भी हो, उसको गुरु बना लेना। लेकिन जब बताऊंगा, जब आप यहाँ आओगे तो ही तो आपको बता सकता हूँ। अब प्रश्न है, सतगुरु का स्वरूप क्या है, सतगुरु की क्या पहचान है। तो भाई यहाँ आओगे तो ही बताऊंगा कि जो व्यक्ति तेरे से कुछ ना करावे और तेरा सब कुछ कर दे, उसने सतगुरु मानिए। ये सारी बात बारीकी से कोई समझना चाहे तो आओगे तो ही तो बताऊंगा भाई, वरना कैसे बता पाऊंगा। ऐसे अनेक प्रश्न और आ जाएंगे कि जी देवी देवता की पूजा करा कि ना करा। तो वो भी, मैं ये नहीं कहता देवी देवताओं की पूजा ना करो, पर आने के बाद सुनोगे तो ही समझा सकता हूँ कि कितने समय आपको देवी देवता की पूजा करनी है और कितने समय में साथ साथ में गुरु मंत्र जपते जपते जब उस मालिक से तार जुड़ जाएंगे, जिसकी पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, और देवी देवता अपने आप सारे आपको रास्ता देने लग जाएंगे, खुश हो जाएंगे, फिर देवी देवता की पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने समय में काम होगा 20 मिनट हर रोज निकालने से, ये भी यहाँ आने के बाद ही बताया जाएगा। और कई प्रश्न आ जाते हैं, भाई पाप क्या है, पुण्य क्या है, या हम दुखी हैं तो क्यों हैं, या हमारे ये रोग है तो क्यों है। तो आने के बाद ही बताया जा सकता है कि किस पाप कर्म से कौन सा रोग लगता है। कई रोग ऐसे हैं जो पाप कर्म के कारण लगते हैं, बहाना बनता है, आप उसके बदले का पुण्य कर्म कर दो, रोग ठीक हो जाएगा। आप एक बात ये जान रखना, कई रोग ऐसे हैं कि डॉक्टर के आपको जाना पड़ेगा, घर आपको लुटवाना पड़ेगा, लेकिन वो पाप कर्म से होते हैं रोग, आप उसका बदले में पुण्य कर्म कर दो, वो रोग ठीक हो जाएगा। कई लोगों के घर में ओपरी पराई भूत प्रेत की बाधा होती है, पूरे घर को उजाड़ देती है, और सियाने पीछे ठक ठक के घर का यूं समझ लो कुर्डी का ढेर बना दिए हैं। क्योंकि जितना कमाए और सियाने का दिया हो, आज भेंट देनी, आज बलि देनी, आज फलानी देनी, और वो सियाने कोई मुकम्मल इलाज भी नहीं कर सकते, म्याद बांध देंगे। याद रखियो, जिसके घर में ओपरी पराई हो, सियाने म्याद के बांधेंगे, 2-3 महीने ठीक, फिर आ जा भाई। होली ने तागा जूठा हो गया, दिवाली ने तागा जूठा हो गया, पल्ले तला को खा लिया जूठा हो गया, कोई कान मुकान चले गए जूठा हो गया, फिर सियाने का जो दिया हो हाजरी। तो ये क्या चीजें हैं, क्यों तंग करती हैं ये। आप अगर गुरु के द्वार पाओगे, ये चीजें आपको तंग नहीं करेगी। तो सत्संग में ये राय बताई जाएगी, कभी तेरे घर के भूत तू खुद ही काट ले। और जब वो सीख जाए तरीका कि अपने भूत खुद काटने लग जाए, अगर कोई आदमी अपना डॉक्टर खुद बन जाए तो वो दूसरे डॉक्टर पे थोड़ी जाऊगा। तो इसी प्रकार जो अपने भूत खुद काटने लग जाए, तो फिर उसने सियाणों का आगे जाने की जरूरत ही कौन। लेकिन अपने भूत करके कैसे वो निकाले, अड़चन आ गई, काम धंधे रुकने लग गए, उस अड़चन को कैसे वो हटाए। अब मान लो घर में, कई घरों में ऐसा होता है कि सारे घर के आपस में कलेश, सर कोई कारण नहीं कलेश का। अब वो सियाणों के पास जाते हैं, भाई क्या वो चीज़ है जिसने सारे घर में कलेश मनवा दिया। फिर वो चक्कर में पड़ जाते हैं इस भरम के जाल में कि जी पितर रुस गया, जी देवता नाराज हो गया, जी कोई कर्म भूल गए। तो उसकी सही सच्चाई क्या है कि एक बार में ऐसा पक्का काम हो जाए कि ना पितर देवता रुसे और ना देवी देवता रुसे और ना घर में क्लेश रहे। वो सही सच्चाई तो यहाँ आओगे, पूछोगे तो ही बताई जाएगी कि भाई ये रास्ता अपना ले, तेरा काम पक्का। एक उसने संत ने लिखा था, जो सर दर्द का बनावे डोरा,
वो शाना कहलावे, जो सर को उड़ा दे जड़ से ही वो संत कहलावे। शाने सेवड़े डोरा तागा बनावेंगे, ढाका टेपी करेंगे, लेकिन संत तो दर्द के सर को उड़ा देगा कि सिर में जितने भी समस्याएं है ना, सिरे कौन रहेगा, बस सुख ही सुख रहेगा तुम्हें। ये जो मैंने अभी बात कही है, ये बड़ी गहरी बात है, शायद किसी के समझ में ना आवे तो बिचलने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जो क्लेश हैं, जो संकट हैं, जो दुख हैं, उनको जड़ से मिटा दे। किसी का ऊपरी पराई का है, नजर का है, बरकत नहीं होती, यारी बीमारी नहीं निकलती, इन संकट को जड़ से मिटा दे के ले बेटा, यह समस्या तेरे दोबारा को नहीं आवे, तो यह विधि अपना ले जो जड़ से मिटा दे। और जो आपके प्रश्न है भाई किस तरह दान करा, के धर्म करा, कैसे पूजा करा, देवी देवता पूजा का ना पूजा, ये सारे मन के भ्रम सबूत समेत आपको समझा के मन पे से भ्रम रूपी जो पर्दा उठा दे उसको ही पूरा संत जानियो। और फिर ये जो विचार आवे कि जी हमने पहले गुरु बना रखा है और बनावा कि ना बनावा, बनावा तो गुरु कैसा हो, के पिछाण हो, ऐसा ना हो हम किसी ठग के फंस जावा, कई बार ये भी शंका रहती है। अब कैसे पता करांगे जी पूरा संत है कौन नहीं। ये जो आपके प्रश्न है, ये जो आपके प्रश्न है कि जी मरे पीछे कड़े जावांगे, और मरे पीछे तो देखी जाएगी जो होगी, हम तो जीते जी भी दुखी हैं, कईयों के ऐसे प्रश्न भी होते हैं। तो जितने भी आपके प्रश्न हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस परमात्मा की ड्यूटी करता हुआ आपको खुला चैलेंज करता हूं कि जिस भाई का जो प्रश्न है, अच्छा बावड़ा, जो भी उसके मन का विचार है, कोई भी विचार बावड़ा नहीं होता, पर्सन पर्सन ही है, जो भी उसके मन में प्रश्न है, शंका है, वो मेरे से पूछ ले, मैं उसकी शंका का निवारण करूंगा, उसको हल बताऊंगा, और उसकी शंका को जड़ से उड़ा दूंगा, शंका रहे को नहीं की। लेकिन मैं जब भी बताऊंगा जब वो पूछेगा प्रश्न, अब बिना पूछे तो मैं भी बताऊँ आपको कैसे बताऊंगा। तो वो पूछे, धीरे धीरे जब सारी शंकाएं मन से हट जाएंगी, सारे वहम निकल जाएंगे, और सारी जो घरेलू अड़चनें ये हट जाएंगी, तो ये मन जो है, ये पर्दा उठने के बाद आपका फूल की तरह खिल जाएगा। अपने आप ही इसमें चैतन्यता बढ़ी हुई महसूस होगी, अपने आप ही सिमरन में मन लगने लग जाएगा, अपने आप ही सत्संग में आनंद आने लग जाएगा। और एक बार सत्संग में आनंद आने लग गया तो जो बाकी कर्म है, दान करना है, कोई सेवा करनी है, कोई जप करना है, वो भी ये आनंद खुद ही आपसे करवा लेगा। आपको कुछ नहीं करना, वो भी खुद ही करवा लेगा गुरु महाराज। तो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई आप सत्संग में आओ, प्रश्न पूछो, अपनी शंका का हल पूछो, कोई घर में दुख सुख तकलीफ है तो वह बताओ, दुख सुख है उसका निवारण होगा, कोई तकलीफ है ऊपरी प्राय उसका भी निवारण होगा, वो गुरु महाराज करेगा, कोई शंका है उसका भी वो गुरु महाराज वो परम पिता निवारण करेगा, कोई वहम है उसका भी करेगा, डॉक्टरी मामला है तो वो भी गुरु महाराज मुंह से कटवाओगा, भाई तो डॉक्टर के चला जा, उसका भी गुरु महाराज वो परमात्मा मुंह से वाणी कटवाओगा, भाई तू डॉक्टर के चला जा, शाने चक्कर में ना आंट। तो आपको वो परमात्मा, वो परम पिता, वो परमेश्वर इस शरीर के माध्यम से, इस सेवक के माध्यम से रास्ता देगा, हर समस्या का हल बताएगा, और हल बताने के बाद आपको धर्म कर्म का इस शरीर के माध्यम से रास्ता बताएगा, आपको आत्मज्ञान करवाएगा। आपको, आप न्यू समझ लो देसी भाषा में, भाई आपने आके प्रेम पूर्वक सत्संग में बैठ के सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना, बाकी काम तो वो गुरु महाराज खुद ही कर देगा। आपने एक पक्की बताऊं बात, आपको यहाँ आकर के प्रेम से बैठ के उस गुरु महाराज की वाणी सुननी है, आपने और कुछ नहीं करना,
बाकी तो वो आप ही कर देगा, आपने तो कुछ करना है कौन। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो कोई उस गुरु चर्चा में आके बैठ जाता है वो गुरु महाराज काम तो खुद ब खुद ही कर दे। और आपसे भी कोई कर्म भुगतवाना होगा, कोई ड्यूटी लेनी होगी, वो भी आपको ताकत देके, हिम्मत देके, हौसला देके ड्यूटी ले लेगा। और आपकी जो शंका है वो आप पूछोगे, उसका भी वो गुरु महाराज निवारण कर देगा। जब ये सारे काम आपके बन जाएंगे, जीवन सुखी हो जाएगा, शंकाएं मिट जाएगी, और घर में कोई ओपरी पराई समस्या अटम पट्टम में वो सब हट जाएंगी, मन के सारे वहम निकल जाएंगे, सारे प्रश्नों के सबूत में जवाब मिल जाएंगे, कि जीवन सुखी हो जाएगा। और वो गुरु महाराज खुद ही आपसे दान धर्म सेवा भक्ति की ड्यूटी भुगतवा लेगा, और आगे सवरों लोक में आपकी एंट्री कर देगा। और पुराने जो पाप हो गए आज तक, उनको सत्संग के जरिए वो गुरु महाराज छीण करते करते समाप्त कर देगा, और आपको काल के पंजे से पार कर देगा। अगर इस लाइन पे आगे तक चलोगे तो आपको शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह, स्वर्ग का अधिकारी बना देगा। और भी आगे चले गए तो वो परमपिता परमात्मा स्वर्ग से भी आगे आपको स्वयं ही परमात्मा बना देगा। मतलब आप मेरे परमात्मा में भेद नहीं रहेगा। तो ये सब कार्य संपन्न होंगे, सुख होगा, जीवन बढ़िया होगा, और आगे भी बढ़िया होगा। ये सब सिर्फ सत्संग में आने से होंगे। आपको सत्संग में आकर बैठना है और करना धरना कुछ नहीं। बाकी तो वो कर्ण करानियाँ, जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, आप वाले काम तो कुछ भी को नहीं, सारे खुद ही कर देगा। ये मेरी बात ध्यान रखना। इतना ही आज के सत्संग रूपी इस वाणी में मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मेरी इस बात को आप विचार करना।